ये जो मेरे पीछे आप एक लड़का देख रहे हैं, इसका नाम है आर्यन। इसने अपने फ़ोन में फ़ोन के कैमरे से एक ऐसी वीडियो रिकॉर्ड करी जो इतिहास में कहीं ना कहीं याद रखी जाएगी और पूरे देश ने, मेरे को लगता है पूरी दुनिया ने देखी होगी। 17 साल के इस लड़के ने जो रिकॉर्ड किया, इसको खुद यकीन नहीं है। इसके खुद के कहीं ना कहीं इस समय मनोवैज्ञानिक तौर पर असर पड़ा है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन हाल फिलहाल में खबर सामने आई कि इसको हिरासत में लिया गया। क्या ये सच्चाई है? क्या पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने क्या इन्हें हिरासत में लिया था? तो पता चला कि बस कुछ पूछताछ करने के लिए लाए थे, फिर उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया था, ऐसी खबरें थीं। लेकिन फिलहाल आर्यन ने वो वीडियो रिकॉर्ड करी। लेकिन आप वीडियो रिकॉर्ड की स्थिति को देखेंगे, सिचुएशन को देखेंगे, तो आपके मन में 4-5 सवाल जरूर आएंगे कि इतनी कड़ी दोपहरी में आर्यन छत पर कर क्या रहे थे और वीडियो क्यों रिकॉर्ड कर रहे थे? प्लेन देखना क्या पहली बार था इनके जीवन में? क्या इन्होंने प्लेन नहीं देखा था? दूसरा, जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तो बिल्कुल ऐसा लगा कि इनके पास ट्राइपॉड है, जिससे फ्रेम बिल्कुल नहीं हिल रहा था, जूम इन भी बराबर हो रहा था। तो लोगों ने उसको साजिश बताना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ तीसरा सवाल ये सामने आना शुरू हुआ कि अगर आप किसी को भी देखें, जब ऐसा कोई अगर वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें कोई साइकिल भी आपस में टकरा जाए या कोई चलते चलते व्यक्ति गिर जाए या कारों का एक्सीडेंट हो जाए, तो वीडियो बनाने वाला शख्स के मुंह से कहीं ना कहीं ये शब्द जरूर निकलते हैं कि ये क्या हुआ, या बचाओ बचाओ ने, ऐसे कुछ शब्द जरूर निकलते हैं। आर्यन के मुंह से ऐसे कुछ शब्द सुनने को नहीं मिले। फिर एक और सवाल यह आता है कि आर्यन ने ये वीडियो रिकॉर्ड करी तो उसके बाद ये वीडियो वायरल कैसे हो गई? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब आप सभी को देता हूं, कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ लेकर चलता हूं। यहां पर अगर आप देखें तो रिपोर्ट है कि गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना को अनजाने में अपने मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेने के बाद से व्यतीत आर्यन अंसारी मनोवैज्ञानिक आघात से उभरने के लिए रविवार को अपनी 12वीं कक्षा की पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के वास्ते अरावली जिले में अपने पैतृक गाँव लौट गया। शामला जी तालुका के रहने वाले 17 वर्षीय आर्यन बृहस्पतिवार को किताबें खरीदने के लिए अहमदाबाद पहुंचा था और इसी दिन ये विमान हादसा हुआ। आर्यन ने बताया कि मैंने पिछले महीने 11वीं की परीक्षा पास की और 12वीं में दाखिला ले लिया। मैं 12 जून को किताबें खरीदने के लिए अहमदाबाद आया था। मैं अपने पिता के किराए के घर पर दोपहर करीब 12:30 बजे पहुंचा। उसके बाद यहाँ पर बताते हैं, आर्यन ने बताया कि वह काफ़ी नीचे उड़ रहे विमान को देखकर काफ़ी ज़्यादा अचंभित था। आर्यन सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नज़दीक मेघाणी नगर इलाके में एक घर की छत पर थे जब उन्होंने अहमदाबाद से लंदन जा रहे विमान को उड़ान भरने के तुरंत बाद एक मेडिकल कॉलेज परिसर में दुर्घटनाग्रस्त होते देखा। इस दुर्घटना विमान में सवार 242 में से 241 लोगों की जान गई, साथ ही कई अन्य लोग भी हताहत हुए। आर्यन ने कहीं ना कहीं मीडिया कर्मियों को बताया कि मैं दोपहर करीब 12:30 बजे अपने पिता के किराए के घर पर पहुंचा था और जब मुझे पता चला कि विमान काफ़ी पास से उड़ते हैं तो मैं छत पर चला गया। मैं एक्साइटेड था कि कम ऊंचाई पर उड़ रहे विमान का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, क्योंकि मैंने पहले कभी किसी विमान को इतना नज़दीक से नहीं देखा था। उन्होंने कहा कि जब विमान उतरने लगा तो मुझे लगा कि ये हवाई अड्डे के दूसरी तरफ उतरेगा, फिर यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मेरी आंखों के सामने ही आग के लपटों में गिर गया। ये काफ़ी डरावना था। घर की मालिक कैलाशबा ने आर्यन की बात की पुष्टि करते हुए कहा कि वह पहली बार अहमदाबाद आया था और आने के कुछ ही घंटों के भीतर उसने ऐसी भयावह घटना देख ली। उसने जो वीडियो बनाया था उसे उसने पहले अपने पिता को भेजा था, बाद में वह कहीं ना कहीं, जैसे कि आप जानते हैं व्हाट्सएप सोशल मीडिया का ज़माना है, एक तरफ फॉरवर्ड करो कई ग्रुपों में जाता है और वायरल होने में देरी नहीं लगती। उन्होंने कहा कि आर्यन अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करने के लिए अपने पैतृक स्थान के लिए रवाना हो गया है। पुलिस ने बताया कि आर्यन ने शनिवार को अहमदाबाद अपराध शाखा के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया, जिसमें उसने प्रत्यक्षदर्शी के रूप में अपनी भूमिका की पुष्टि की है। तो आर्यन की इस वीडियो को लेकर चर्चा तो खूब हो रही है कि भाई इतना स्मूथ तरीके से वीडियो शूट करा, क्या पहले से सिखाया था, मतलब सिखाया था? ये सवाल उठ रहे हैं। मेरे को लगता है कि ये सवाल हो सकता है कि उठने लाजमी है, क्योंकि इस घटना से लोगों का भावनात्मक, कह सकते हैं, बहुत एक स्वभाव सा रहा है। लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, अपनों को खोने वाले इस पर सवाल उठा रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि हम इन मुआवजों का क्या करेंगे, आप हमसे पैसे लीजिए, हमारे परिजन हमें वापस कर दीजिए। लेकिन आर्यन, जिस तरीके से मैंने इनका इंटरव्यू भी सुना था, ये बहुत, मतलब इसके मन में जो ये बातें रख रहा था, साफ लग रहा था कि कहीं ना कहीं डरा सहमा है। और ये बता रहा था कि भाई, क्योंकि अलग अलग चैनल ने इंटरव्यू किए, तो एक चैनल को बता रहा था कि स्कूल की छुट्टियां थी, मैं आया हुआ था, अब जैसा बताया किताबें खरीदने के लिए, जो भी वजह थी, और मैं अपने दोस्तों को भी दिखाना चाहता था कि देखो प्लेन कितनी पास से उड़ता है। क्योंकि अक्सर जो एयरपोर्ट्स जिनका घर बहुत दूर है और किसी ने प्लेन नहीं देखा, वो सिर्फ अपने कभी छतों के ऊपर से प्लेन को बहुत बारीकी सा देखते हैं, जब वो गुजरता है आवाज़ आती है बहुत तेज़ की, बस। लेकिन कभी पास से देखें
तो दिखने में तो बहुत शानदार होते हैं एयरप्लेन, देखने वाला उसे देखेगा, एकटक होकर देखेगा कि इतने बड़े इसके विंग होते हैं, इतने सारी खिड़कियां होती हैं, सीटें होती हैं, ऐसा दिखता है, ऐसे इसके टायर होते हैं, तो देखने वाले देखते हैं। और इतनी पास से उड़ता है, ऐसे टेक ऑफ करता है, ऐसे लैंड करता है। लेकिन आर्यन ने शायद कभी ये नहीं सोचा होगा कि उनके कैमरे में ये रिकॉर्ड हो जाएगा, जिस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। अब कोई कह रहा है कि भाई इनसे सवाल होने चाहिए, इनसे पूछताछ करो। कोई कह रहा है कि ये चमत्कार है, कि मतलब पहली बात तो रमेश बचे, दूसरा इन्होंने रिकॉर्ड करा, इनको पता नहीं था कि क्या होगा। तो लोग अलग अलग तरीके से अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। लेकिन 17 साल का ये सिर्फ लड़का है। परिवार भी काफ़ी परेशान हो गया, लाजमी सी बात है, क्योंकि आप देखें तो परिवारजनों से लगातार मीडिया कर्मी सवाल पूछ रहे हैं कि आपका बेटा क्या कर रहा था उस वक्त। क्योंकि अगर हम देखें तो जब ये प्लेन क्रैश की घटना की खबर सामने आई, तो उस वक्त जो दिन के समय टेम्परेचर था करीब 40 डिग्री। अगर आप 35 डिग्री में भी, 40 डिग्री में कभी छत पर जाओगे और किसी की फ़ोटो क्लिक करने की सोचोगे या वीडियो बनाने की सोचोगे, तो शायद आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। आप सोचेंगे कि यार दिख नहीं रहा, कुछ रहने देता हूँ। लेकिन आर्यन ने बहुत स्मूथ तरीके से बनाया। अब उसके छत पर कोई इतना स्पेस था कि उसको छाया मिल रही थी, क्या था वो तो उसी जगह पर आप तस्वीरें देख ही रहे होंगे, लगातार इंटरव्यूज़ भी सामने आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद आर्यन को लेकर तमाम सवालात खड़े कर दिए, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरुआत में सवाल उठाए कि आर्यन इतनी धूप में क्या कर रहे थे ऊपर, वीडियो शूट करने का क्या मकसद था। तीसरा सवाल, शूट करा तो वायरल कैसे हो गया। चौथा सवाल भी यहाँ पर ये उठ रहा है कि आप इतने अच्छे तरीके से मतलब कैसे हैंडल कर लिए कैमरा। तो देखिए, इसमें हैरानी भी इतनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज के समय स्मार्टफोन हर किसी को यूज़ करना आता है। सबको पता है कैसे जूम किया जाता है, कैसे जूम आउट किया जाता है, कैसे स्टिल रखा जाए फ्रेम, कैसे फ्रेम को और क्लियर किया जा सके, ये सबको पता। और कैमरे देखिए हर स्मार्टफोन में बहुत शानदार दे रखे हैं, चाहे वे सस्ते से सस्ते, महंगे से महंगे की बात करें। हर फ़ोन में कैमरे की क्वालिटी अच्छी देने की कोशिश हर कंपनी कर रही है। तो लेकिन फिर भी आर्यन सवालों के कटघरे में, क्योंकि मैंने अभी रिपोर्ट देख रहा था सोशल मीडिया साइट एक्स पर, तेज़ी से इनकी वीडियो वायरल हो रही थी। कोई कह रहा कि इनको हिरासत में ले लिया गया है, अब इनसे पूछताछ होगी कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, वीडियो क्यों बनाई, क्या ये अपराध है वीडियो बनाना। तो देखिए, पुलिस ने, जैसा कि मैंने आपको रिपोर्ट पढ़ के बताई थी, साफ कहा कि हम सिर्फ इनसे पूछना चाहते थे कि उस वक्त क्या था। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, इसमें करीब 300 लोगों के जान गंवाने की खबर सामने आई। करीब 300 करीब 265 का आंकड़ा था, फिर बड़ा है कुछ। और घायल कितने हुए वो तो आप जानते ही भाई, खबरें देख ही रहे होंगे। लेकिन जो स्थिति थी वो देखे भी नहीं देखी गई किसी से, दर्दनाक हादसा था बहुत। तो ऐसे में लोग चाहते हैं कि इसकी कार्रवाई हो, जांच एजेंसियां बिल्कुल जड़ तक, तह तक जाएं और इस मामले में खुलासे करें कि भाई कौन था इसके पीछे, क्यों था, क्या साजिश थी उसकी, क्या चाहता था वो शख्स। ये सवालात आज सबके सामने खड़े हो रहे हैं, जिस वजह से आर्यन को लेकर कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठने शुरू हो गए। और तमाम वह बातें भी दिख रही थी जिसकी वजह से तमाम चर्चा थी। और साथ ही साथ तमाम वह वीडियो की मैं चर्चा भी करना चाहूँगा। ये वीडियो का मैं जिक्र कर रहा हूँ जहाँ पर ये आप देखे होंगे, वीडियो आप ज़रूर देखे होंगे। कहीं ना कहीं इसमें आप देखते हैं कि प्लेन उड़ता है, फिर अचानक से नीचे आ जाता है। अगर आप कोई भी शुरुआत में देखा होगा तो सबको लगा होगा कि यार प्लेन उड़ा होगा, ऊपर जाना चाहिए था, ये नीचे कैसे आ रहा है। जैसा कि इनका कहना था कि मुझे लगा कि दूसरी तरफ कहीं कुछ होगा जहाँ पर वो लैंड करेगा। होता है मन में, लेकिन फिर इन्हें नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो अब सवालों की कटघरे में आर्यन है, परिवार परेशान है और ये अपने स्कूल फिर से ज्वाइन करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि इनका एक वो था वीडियो रिकॉर्ड करने का पीछे का, कि मैं अपने दोस्तों को भी दिखाऊंगा कि ये ऐसा होता है। लेकिन शायद अब उस घटना के चश्मदीद बन गए, उस घटना को इन्होंने अपनी आंखों से देखा, कैमरे में रिकॉर्ड किया, तो सिर्फ अब अपने दोस्तों को नहीं, पूरी दुनिया को ये बताना पड़ेगा कि क्या देखा। मतलब तमाम सवालात इनसे अब पूछे जा रहे हैं। क्लियर बात है कि अब ये थोड़ा बहुत सवालों के कटघरे में हैं। जब तक पूरी छानबीन नहीं हो जाती, पूरी जांच नहीं हो जाती, पता नहीं चल जाता कि आर्यन क्या सचमुच जो बताया गया इनके द्वारा क्या वही सच है। क्योंकि लोग अलग अलग तरीके की मांग कर रहे हैं। मैं रमेश को लेकर रिपोर्ट किया तो उसमें पता चला, बहुत से लोगों ने कमेंट्स कर दिए कि उनसे आप पूछिए, नार्को टेस्ट करिए उनका, वो सच्चाई बताएंगे, वो कैसे बच गए।
फिर उसी में कोई कह रहा कि आर्यन से ही पूछताछ करिए, शक के दायरे में होने चाहिए ये। भाई 17 साल का लड़का है, अब उम्र को लेकर भी मैं सवाल नहीं उठाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल वीडियो रिकॉर्ड करना कहीं इनका अपराध तो नहीं बन गया। अब आज के समय ये सवाल उठ रहे हैं। लेकिन आर्यन की ये वीडियो पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है, क्या ये साजिश नज़र आ रही है या सिर्फ एक कोइंसिडेंस कह सकते हैं कि जब ये वीडियो शूट कर रहे थे तभी वो हादसा हो गया? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।